जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए परीक्षा के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो इस सेशन के अंतर्गत हम राज्य दर्शन भी चलाते हैं। तो राज्य दर्शन इसमें हम राज्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देते हैं। उसमें उनसे संबंधित राजकीय जो भी वहाँ पर खेल हैं, फूल है, पौधा है, या फिर वहाँ के राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, राज्य के बारे में पूरा जान इसमें नॉलेज देते हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन राज्य से संबंधित होते हैं उनके बारे में हम पूरा आपको नॉलेज देते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। तो देख लेते हैं, इससे आप लोगों की जानकारी और अच्छी होती रहेगी, जिससे राज्यों से आने वाले क्वेश्चन आपके हमेशा सही होते रहेंगे, जिससे आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये अमित दास गुप्ता हैं, अरोड़ा साईराम हैं, या प्रकाश सिंह हैं, या फिर आशीष कपूर हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 2 सही है, अरोड़ा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है अरोड़ा साईराम, इन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन है? अरोड़ा साईराम है। कौन? तो अरोड़ा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 1 नवंबर को मनाया गया है, या फिर 2 नवंबर, या फिर 4 नवंबर, या फिर 5 नवंबर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4 है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं अन्य। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, और 7 राज्यों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें लक्षद्वीप और पांडुचेरी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, इसका दिन मनाया गया है। और 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई गई है। किसकी? राजा राज चोल की जयंती मनाई गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया गया है? तो इसमें असम है, मेघालय है, या फिर उत्तर प्रदेश है, या फिर कर्नाटक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? किस राज्य के द्वारा स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही है, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया गया है। तो देख लेते हैं, हाँ, किसके द्वारा? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया गया है। देख लेते हैं कर्नाटक में कुल जिले हैं 31। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी बेंगलुरु हो जाती है इसकी। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, जो हैं बीजेपी से संबंधित। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। विधान परिषद में यहाँ पर 75 सीटें हैं। विधानसभा में यहाँ पर 225 सीटें, और यहाँ का राज्यसभा में 12 सीटें हैं, और लोकसभा में 28 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। कहाँ? तो ये कर्नाटक। तो इसमें चलते हैं, अगले को देख लेते हैं। तो कर्नाटक में बेंगलुरु की नम्मा ट्रेन मेट्रो ट्रेन को ने व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा शुरू की है। 1 नवंबर को कर्नाटक का स्थापना दिवस या राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया गया है। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है हाल ही में। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 पेश किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, छत्तीसगढ़ ने, या फिर हरियाणा ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा क्या शुरू किया गया है? तो लखपति दीदी मेले का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। किसके द्वारा? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। देख लेते हैं उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। फिर है स्कूली स्वच्छता कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में
प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया हुआ है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ है? तो रानीखेत उत्तराखंड में है। कहाँ है? रानीखेत उत्तराखंड में है। तो देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के बारे में हम जानेंगे इसमें पूरा। तो देख लेते हैं उत्तराखंड। तो मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है किसने? तो उत्तराखंड का सरकार ने किया है। उत्तराखंड में कुल जिले हैं 13। गठन इसका हुआ था 1 नवंबर 2000 को। राजधानी है देहरादून। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। लोकसभा में यहाँ पर विधानसभा में 71 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में यहाँ पर 5 सीटें हो जाती हैं। राजभाषा यहाँ की कौन है? तो राजभाषा यहाँ पर हिंदी और सेकेंड भाषा है संस्कृत। यहाँ का उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय यहाँ का उत्तराखंड उच्च न्यायालय है। राजकीय पुष्प यहाँ का कौन सा है? तो राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल। पेड़ है बोरांसो। खेल है फुटबॉल यहाँ का राजकीय। और पक्षी यहाँ का राजकीय है हिमालयन मोनाली। और यहाँ का प्रमुख राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोल है। यहाँ का राजकीय मछली कौन सा है? गोल्डन महसीर है। और यहाँ की राजकीय तितली कौन सी है? वेस्ट हिमालयन कॉमन पीकॉक है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका 19वां स्थान हो जाता है क्षेत्रफल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? तो आंध्र प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, या फिर हरियाणा ने, या फिर गुजरात ने। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के नाम पर एक पाठ शामिल किया गया है। देख लेते हैं आंध्र प्रदेश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का उद्घाटन हाल ही में किया है। तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव विजयवाड़ा में शुरू हुआ है। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार शीर्ष स्थान पर रहा है। तो कौन रहा है? आंध्र प्रदेश। देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। तो देख लेते हैं आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। इसमें कुल जिले हैं 26 कुल जिले 26 हैं। राजधानी है विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम कुर्नूल। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ के राज्यपाल हैं। फिर है विधान परिषद में यहाँ पर 58 सीटें हैं। विधानसभा में 176 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें। यहाँ का उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में ही है। क्षेत्रफल यहाँ का कुल है 1,62,975 वर्ग किलोमीटर। इसका भारत में 7वां स्थान है क्षेत्रफल में। यहाँ की राजभाषा तेलुगु है। राजकीय पशु कौन सा है? चिंकारा है। राजकीय पक्षी नीलकंठ है। राजकीय पेड़ नीम है। राजकीय खेल कबड्डी और राजकीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी है। और यहाँ का राजकीय फूल कौन सा है? तो कुमुद मतलब कुमुदनी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य के द्वारा उपहार पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा, या फिर उड़ीसा के द्वारा, या फिर पंजाब के द्वारा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? किसके द्वारा उपहार पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा। हरियाणा के द्वारा उपहार पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा उपहार पोर्टल लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया हुआ है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में विकसित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन हाल ही में किया हुआ है। देख लेते हैं। तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसमें कुल जिले 22 हैं। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो BJP से संबंधित हैं।
राज्यपाल बंडारू विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 और लोकसभा में यहाँ पर 10 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय है संयुक्त उच्च न्यायालय है पंजाब और हरियाणा का। क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का 21वां स्थान है इसमें। और राजभाषा हिंदी है और इसमें 2 अतिरिक्त भाषाएं हैं, अंग्रेजी और पंजाबी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रमुख एडुकेड कंपनी बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्रमुख एडुकेट कंपनी बायजूज ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? अक्षय कुमार को, अजय देवगन ने, या फिर रोजर फेडरर को, या फिर लियोनल मेसी को? तो प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूज ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किसको? लियोनल मेसी को। लियोनल मेसी को प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको? तो किसके लिए? एजुकेशन फॉर ऑल पहल ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसको? लियोनल मेसी को। तो ये हैं लियोनल मेसी, फुटबॉलर हैं। इनको प्रमुख एजुकेट कंपनी बायजू ने अपना एजुकेशन फॉर ऑल पहल ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। देख लेते हैं। फीफा 2022 ने रणवीर सिंह को अपना भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। पिंटोला ने सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फायरबोल्ट ने विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने हैं। बंधन बैंक ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, किसे 5 साल के लिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? अरुणा साई राम हैं, या फिर अमित दास गुप्ता हैं, या फिर KB कामत हैं, या फिर A सेतु माधवन हैं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, KB कामत। KB कामत को 5 साल के लिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो ये हैं KB कामत। इन्हें 5 साल के लिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है, किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो रोजर फेडरर ने, लियोनल मेसी ने, या फिर जेरार्ड पिक ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3, जेरार्ड पिक। जेरार्ड पिक ने फुटबॉल से खेल से संन्यास की घोषणा हाल ही में कर दी है। तो ये हैं जेरार्ड पिक। इन्होंने फुटबॉल से खेल से संन्यास की घोषणा इन्होंने कर दी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो हाल ही में COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये S जयशंकर करेंगे, नरेंद्र मोदी करेंगे, भूपेंद्र यादव करेंगे, या फिर राजनाथ सिंह? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।